जब भगत सिंह असेंबली में बम चलाए थे ना, तो कोई मरा नहीं था। जब कोई मरा नहीं था तो हम आप किसी को फांसी दे नहीं सकते हैं। तो अंग्रेजी पुलिस ने ज़बरदस्ती इनको अरेस्ट कर लिया, भगत सिंह जी को अरेस्ट कर लिया और इन पर सांडस की हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि इसी ने मारा होगा। तो केवल शक के आधार पर आप किसी को फांसी दे नहीं सकते हैं। तो इस बात का भारतीय वकीलों ने पूरा विरोध किया। पंडित मोतीलाल नेहरू वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। महात्मा गांधी भी वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। जिस समय भगत सिंह जी को फांसी की सजा दिया जा रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। वकील को तो छोड़िए ना, जो 4 जज फैसला सुना रहे थे, उन 4 जजों में एक जज भारतीय भी थे, आगा हैदर खान। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और कहा कि ये हो नहीं सकता, आप किस संविधान के अंतर्गत इनको फांसी दे रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने किसी की बात नहीं सुनी और देश के सच्चे देशभक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को 24 मार्च 1931 को फांसी दिया जाएगा, ऐसा फैसला सुना दिया। फैसला सुनते ही आगा हैदर खान जी गुस्सा हो गए और वो अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिए और बोले कि बाहर में जाए ऐसी नौकरी जो हम किसी निर्दोष को बचा नहीं सकते, तो ऐसा नौकरी करने से क्या फ़ायदा। और उन्हें जज के पद से इस्तीफा दे दिया। की तारीख नज़दीक आने लगी तो जनता आक्रोशित हो गई, आक्रोशित थी जनता। तो जनता के आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा जो दिया जाने वाला था, उसको 23 मार्च 1931 को ही वो फांसी दे, तीनों महान क्रांतिकारी को फांसी दे दिया। और अब आप बताइए, भगत सिंह के फांसी के जिम्मेदार महात्मा गांधी कैसे हुए। जब बेचारे जज नहीं बचा पाए तो बेचारे वकील क्या करते हैं। और जो लोग भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच कंपेयर करते हैं ना, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे ना, तो उस समय उनसे एक संपादक गया था, एडिटर गया था, जो उनसे मिला था। तो भगत सिंह उनको देखते ही बोले थे कि आज़ादी तो आने ही वाली है। तो संपादक हैरान हो गया। संपादक कहता है कि कैसे, आपको कैसे मालूम। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, 15 से 16 सालों में आज़ादी आ जाएगी। अंग्रेज़ को जाना ही होगा, अंग्रेज यहाँ रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। चाहे वो जैसे वो लड़के हो, मर के हो, कट के हो, जैसे भी हो, हम उनसे आज़ादी ले ही लेंगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि अंग्रेज जब चले जाएंगे यहाँ से, जब हमें आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज के जाने के बाद जब अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेजियत जाएगी क्या। तो संपादक हैरान हो गया, अंग्रेजी मतलब क्या। तो भगत सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजियत मतलब अंग्रेजों का शासन व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिला के अंग्रेजियत। जब अंग्रेज चले जाने के बाद जब ये सब चले जाए हमारे देश से, तब हमारा जाके सपना पूरा होगा। और आज हम लोग उन दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। महात्मा गांधी जी की सपना था कि हमारा देश स्वच्छ हो, चाहे कैसे भी हो, हमारा देश आज़ाद हो जाए। भगत सिंह का यही सपना था, जो हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो जाए, अंग्रेजियत से मुक्त हो जाए। और आज हम लोग जो हैं वो दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं। इससे हम लोग महान कभी नहीं बनेंगे। दोनों व्यक्ति बहुत महान थे, दोनों सभी क्रांतिकारी देश के बहुत महान थे। और आज के देश के जवान ये भी बहुत महान है। हमें ज़रूरत है इनके आदर्शों पर चलने की, इनके बीच कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सच में महान बनना है तो हमें इनके बीच कंपेयर नहीं, इनके आदर्शों पर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।